नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस सूचकांक पे हम देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है तथा यह जो सूचकांक है किस आधार पर तैयार किया जाता है तथा इस सूचकांक में कौन कौन से टॉप 5 के देश हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक से संबंधित। है वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। यह जो सूचकांक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाला यह सूचकांक है, जिसमें भारत को इस बार 180 देशों में 68वां स्थान दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि यह जो सूचकांक है एल विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है तथा यह प्रत्येक 2 वर्ष में, आप याद रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष में यह सूचकांक जारी किया जाता है तथा किसके द्वारा, तो एल विश्वविद्यालय के द्वारा। तथा इस प्रदर्शन सूचकांक में जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें 2020 का जो इंडेक्स, इसमें टोटल 180 देशों को सम्मिलित किया गया है तथा इन 180 देशों में भारत को इस वर्ष स्थान दिया गया 168वां। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। टोटल 180 देशों में भारत को 168वां स्थान दिया गया है 2020 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो सूचकांक है प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है एल विश्वविद्यालय के द्वारा। यह जो प्रदर्शन सूचकांक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की एक संयुक्त पहल है। तथा यह जो ईपीआई है यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यानी कि जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, इसको विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से भी तैयार किया जाता है। मतलब इसको तैयार करने में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी मदद ली जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो सूचकांक है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके बाद यह जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन विभिन्न प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर करता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का जो आकलन है विभिन्न प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। यहाँ पे टोटल 11 मानक हैं। इन्हीं के आधार पर जो है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, इन्हीं 11 मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो इनमें 11 कौन कौन से है ये देख लेते हैं। सबसे पहला 15% हिस्सेदारी है जैव विविधता और आवास की। उसके बाद पारिस्थितिकी सेवाओं की हिस्सेदारी इसमें 6% है इस सूचकांक को तैयार करने में। उसके बाद वायु गुणवत्ता है 20%। उसके बाद स्वच्छता और पेयजल 16%। उसके बाद मत्स्य 6%, जल संसाधन 3%, जलवायु परिवर्तन 24%, प्रदूषक उत्सर्जन 3%, कृषि 3%, अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि 2% और भारी धातु यानी कि 2%। तो इन 11 जो है मानकों के आधार पर जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। जितने भी 180 देश इस बार सम्मिलित किए गए हैं इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, उन 180 देशों में इन 11 तथ्यों का अध्ययन किया जाता है कि इन 11 तथ्यों में जो है ये देश किस प्रकार कहाँ खड़े होते हैं, उसी के हिसाब से उन देशों को रैंकिंग दी जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये 11 तथ्य कौन कौन से हैं जिनके आधार पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है। इसके बाद भारत के अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो इस इंडेक्स में जो है, अगर हम 2018 की बात करें, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक 2 वर्ष में यह सूचकांक जारी किया जाता है। तो पिछला जो सूचकांक था यह 2018 में जारी किया गया था। तो 2018 में भारत को 177वां स्थान दिया गया था। यानी 2018 में भारत को 177वां स्थान दिया गया था। तथा 2020 का जो हाल ही में इंडेक्स जारी किया गया है इसमें भारत को दिया गया 168वां स्थान। तो दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसमें भारत को पिछले साल यानी कि 2018 में जब यह सूचकांक जारी किया गया उसमें 177वां स्थान दिया गया था और 2020 में इसको 168वां स्थान दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप याद रखिएगा। तथा भारत केवल 11 देशों से ही इसका जो सूचकांक है वह बेहतर है। 11 देश कौन कौन से हैं, तो बुरुंडी हो गया, हैती हो गया, चाड हो गया, सोमालिया हो गया, मेडागास्कर द्वीप हो गया, गिनी हो गया, कोटे डी आइवर हो गया, सियरा लियोन, अफगानिस्तान, म्यांमार, साइबेरिया से ही
बेहतर स्थिति में, यानी टोटल बस 11 देशों से बेहतर स्थिति में भारत है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। टोटल 180 देश थे जिनमें से भारत को 168वां स्थान दिया गया है। इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो भारत है यह टोटल 11 देशों से बेहतर स्थिति में है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अफगानिस्तान को छोड़ के सभी जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं एपीआई रैंकिंग में भारत से आगे हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। अफगानिस्तान को छोड़ के जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं वे इस सूचकांक में ईपीआई जो रैंकिंग है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इसमें भारत से आगे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अफगानिस्तान इन 11 देशों में सम्मिलित है जिनकी स्थिति भारत से बेहतर नहीं है। यानी भारत इन 11 देशों से आगे है। यानी इन 11 देशों से जो भारत की पर्यावरण स्थिति वो बेहतर है। तो इसमें जो है अफगानिस्तान है। तो इसी को कहा जा रहा है कि जो अफगानिस्तान है अफगानिस्तान को छोड़ के सभी दक्षिण एशियाई देश ईपीआई रैंकिंग में भारत से आगे हैं। यहाँ पे टोटल 5 देश आप देख लीजिए जो स्टार्टिंग के हैं, मतलब जो टॉप के हैं। तो इसमें से डेनमार्क आप याद रखिएगा, इसका पहला स्थान है इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। जो डेनमार्क है उसको फर्स्ट रैंक दी गई है। उसके बाद लग्जमबर्ग को दूसरा स्थान दिया गया है और अमेरिका का इसमें जो रैंकिंग है वो है 24वीं है। उसके बाद चीन की रैंकिंग इसमें 120वीं है और लाइबेरिया की रैंकिंग इसमें 180वीं है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम दक्षिण एशियाई देशों की मतलब एशियाई देशों की अगर हम बात करें इस रैंकिंग में तो आप देख रहे हैं भूटान की रैंकिंग क्या है। तो भूटान की रैंकिंग इसमें 107वीं है। उसके बाद मालदीव की रैंकिंग 109वीं है और श्रीलंका की रैंकिंग 109वीं है। मालदीव की रैंकिंग 127 है। पाकिस्तान की 142 है। नेपाल की 145, बांग्लादेश की 162 और भारत की 168 और अफगानिस्तान की 178वीं रैंकिंग। यानी अफगानिस्तान को छोड़ के जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत से बेहतर रैंक है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की जो पर्यावरणीय स्थिति है काफ़ी दयनीय। यहाँ की जो पर्यावरण स्थिति है वो काफ़ी जो है मुसीबत में बनी हुई है, क्योंकि यह रैंकिंग हमें बताती है कि भारत में जो पर्यावरण संरक्षण के उपाय हैं उनको और बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। तो ये रैंकिंग आप ज़रूर याद रखिएगा। इस रैंकिंग से डायरेक्टली आपके एग्जाम में ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा। इसके साथ इसके पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी आप याद रखिएगा, क्योंकि पड़ोसी देशों की रैंकिंग तुलना के लिए जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लेती, मतलब भारत की तुलना करने के लिए कि मतलब पड़ोसी देशों की जो रैंकिंग है भारत के मुकाबले कितनी अच्छी है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपके दिमाग में भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी होनी चाहिए जो विभिन्न प्रकार के सूचकांक जारी किए जाते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो हमारा था जो कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पर आधारित था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।